हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो रिएक्शन बेटा जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है वो एल्डिहाइड्स कैनिजारो रिएक्शन को शो करते हैं। और जितने भी कीटोन्स होते हैं चाहे उनके पास में अल्फा हाइड्रोजन हो चाहे नहीं हो वो कैनिजारो रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। तो मतलब एल्डिहाइड्स कैनिजारो रिएक्शन को शो करेंगे जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा बेटा। और जो कीटोन्स होते हैं वो कैनिजारो रिएक्शन को शो नहीं करेंगे बेटा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड जिसको हम लोग कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। इसके पास में आप देख रहे हैं बेटा अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ में लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन को नहीं देगा क्योंकि हमें क्या कहा मैंने, ऐसे एल्डिहाइड्स अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास में नहीं होता है वही कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन को शो करते हैं। मगर इसके पास में तो अल्फा हाइड्रोजन है और जब अल्फा हाइड्रोजन है तो एक कैनिजारो रिएक्शन को शो नहीं करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं HCH डबल बॉन्ड जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसके पास में तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो ये रिएक्शन को शो करेगा बेटा। नेक्स्ट देख लेते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये रिएक्शन को नहीं देगा बेटा। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3 जिसको हम लोग कहते हैं एसीटोन। इसके पास में कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कीटोन है। मैंने बताया कीटोन चाहे उसके पास में अल्फा हो चाहे नहीं हो वो कभी भी कैनिजारो रिएक्शन को शो नहीं करेगा बेटा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड ये कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन, इससे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं है बेटा, यहाँ पे काउंट कर लो आप लोग, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मतलब ये रिएक्शन को देगा बेटा। तो हमारे पास में अभी तक मैंने जितने आपको कंपाउंड बताया उनमें से आपका एक फॉर्मल्डिहाइड और एक आपका बेंजल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा बेटा। अब कैसे करता है कैनिजारो रिएक्शन को तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं बेटा। तो क्या होता है, पहली बात कैनिजारो रिएक्शन में बेटा हम लोग क्या करते हैं, जो भी एल्डिहाइड्स कैनिजारो रिएक्शन को शो करते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है उनके दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स को आपस में ले लेते हैं बेटा और रिएक्ट करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में बेटा। तो एक एल्डिहाइड का बेटा ऑक्सीडेशन होकर एसिड सॉल्ट बना देता है बेटा और जो दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल सिमिलर मॉलिक्यूल्स होता है वो उसका रिडक्शन होकर बेटा एल्कोहल बना देता है बेटा। आप लोग तो जानते हैं बेटा कि जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक O ऐड हो जाता है बेटा, तो बना लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी एल्डिहाइड का जब हम लोग रिडक्शन करते हैं तो आपको पता है कि यहां का एक बॉन्ड ब्रेक होता है बेटा, एक H यहां मिलता है, एक H यहां मिलता है और क्या बना देता है बेटा CH2OH मीन्स आपका 1 डिग्री एल्कोहल बन जाता है बेटा आपका। मतलब जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ तो बना आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और जब एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ तो बना आपका एल्कोहल, और वो भी कौन सा एल्कोहल बेटा 1 डिग्री एल्कोहल। तो हमें ये यही देख रहे हैं ना बेटा कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने पर कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड का रिडक्शन होने पर 1 डिग्री एल्कोहल। और हम लोग इतना भी जानते हैं बेटा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब बेस के साथ मिलता है तो यहां से क्या होता है बेटा H2 निकल जाता है और क्या बना लेता है बेटा एसिड सॉल्ट बना लेता है बेटा आपका। मतलब बेटा देखो, तो पहले बेटा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और उस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग रिएक्ट करा देंगे NaOH के साथ में तो बना लेगा वो एसिड सॉल्ट और उसी एल्डिहाइड का हम लोग रिडक्शन करा देंगे बेटा तो बन जाएगा आपका एल्कोहल। अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कैसे रिएक्शन होगी बेटा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया फॉर्मल्डिहाइड जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ये आपका HC डबल बॉन्ड H, उसके कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं बेटा 2 मॉलिक्यूल। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है, कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में।
तो आपका इसी एल्डिहाइड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इसी एल्डिहाइड का क्या होगा, रिडक्शन। और जब ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो HC डबल बॉन्ड OH क्या बन गया आपका, फॉर्मिक एसिड। और जब इसका रिडक्शन होगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा बेटा, आपका ब्रेक होगा, एक H यहां मिलेगा, एक H यहां मिलेगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो CH3OH क्या बन गया आपका, एल्कोहल बन गया। और कौन सा एल्कोहल बन गया बेटा, मिथाइल एल्कोहल बन गया। मगर मैंने बताया था कि बेटा जो एसिड होता है वो बेस के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है। कैसे, H2O रिमूव हो जाता है बेटा। तो इसका H और इसका OH क्या निकल जाएगा बेटा, H2O, और क्या आ गया आपका, Na आ जाएगा। तो हमारा बन जाएगा बेटा यहां पर NaO माइनस Na प्लस। तो ये सॉल्ट बन गया बेटा। इसको हम लोग कहते हैं बेटा सोडियम फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मिक एसिड से बना, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग सोडियम फॉर्मेट। अब आप लोगों ने बेटा 11th क्लास में पढ़ा हुआ होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन कई टाइप की रिएक्शन होती थी बेटा, उसके कई टाइप्स होते थे। तो उसमें से एक एग्जांपल था बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, ये रिडॉक्स का एक टाइप है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है और उसी कंपाउंड का, सेम कंपाउंड का क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। तो आप देख रहे हो यहां पे क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है बेटा, क्या है ये, फॉर्मल्डिहाइड है। तो इसी फॉर्मल्डिहाइड का आपने देखा ऑक्सीडेशन होकर बनाया एसिड सॉल्ट, और इसी फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन होके क्या बन गया बेटा, आपका एल्कोहल। मतलब एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ और एक ही कंपाउंड का रिडक्शन हुआ, मतलब एक किस टाइप की रिएक्शन हो गई बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। मतलब कैनिजारो रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बेटा। ओके, अब दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। ये है आपका बेंजाइलडिहाइड, क्या है आपका बेटा, बेंजाइलडिहाइड। ये भी आपका कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो इसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करा देंगे बेटा हम लोग, कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH के प्रेजेंस में। तो इसका क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। कितने मॉलिक्यूल लेने होंगे बेटा इसके, हमको 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे। एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और वो एसिड सॉल्ट बनाने के बाद बेस के साथ रिएक्ट करके एसिड सॉल्ट बन जाएगा फाइनली। और वो जो एसिड बनेगा जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो बेस के साथ में रिएक्ट करके एसिड सॉल्ट बना लेगा। कैसे, ये बन जाएगा आपका COOH तो आ जाएगा, और वो H और OH निकल के H2 निकल जाएगा और Na आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन गया आपका, ये क्या था पहले जब तक गैस था, बेंजोइक एसिड, और जब सोडियम आ गया तो ये कहलाने लग जाता है सोडियम बेंजोएट प्लस। अब इसका क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा एक मॉलिक्यूल का। रिडक्शन कैसे होता है, एक H यहां मिलता है, एक H यहां मिलता है, क्या बन गया आपका, बेंजीन, और बेंजीन पे लग गया आपका CH2OH। मतलब क्या बन गया बेटा, ये बेंजाइल एल्कोहल। मतलब क्या बन गया आपका, 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। मतलब एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर बेटा एसिड सॉल्ट बना, और उसी एल्डिहाइड का रिडक्शन होकर बेटा क्या बना आपका, एसिड बना, और दूसरे का एल्कोहल।